स्टूडेंट, दिस इज़ रजनी मेहता, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आज हम करेंगे प्लेटो फासीवादी के रूप में। सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि फासीवादी क्या है। फासीवादी एक विचारधारा है जिसे मुसोलिनी ने इटली में दी थी। फासीवादी विचारधारा के साथ आज के समय में कुछ विचारक प्लेटो की तुलना करते हैं। वो प्लेटो को सबसे बड़े फासिस्टवादी मानते हैं। तो कुछ विचारक हुए हैं जो कहते हैं, जैसे कि बर्ट्रैंड रसेल, क्रॉसमैन और पॉपर, वो ये कहते हैं कि प्लेटो सबसे बड़े फासीवादी थे। अब मैं आपको बताऊंगी कि फासीवाद है क्या वास्तव में। फासीवाद की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे राज्य ही सब कुछ है। फासीवादी मानते हैं कि राज्य ही सब कुछ है, राज्य के बाहर या राज्य के विरुद्ध कुछ भी नहीं है। राज्य ने जो कुछ कह दिया, व्यक्ति उसका पालन आंखें बंद करके भी करेगा। व्यक्ति को उसकी आज्ञा पालन में ही सब कुछ निहित है। राज्य के आदेश ही कानून है। इसलिए फासीवादी राज्य ने जो शब्द कहे वो व्यक्ति के लिए सर्वमान्य होंगे। नेक्स्ट सिद्धांत या नेक्स्ट विशेषताएं जो फासीवादी कहते हैं, राज्य साध्य है, व्यक्ति साधन है। साध्य मीन्स उद्देश्य, यानी कि हमारा मेन उद्देश्य, जो फासीवादी विचारधारा मानती है कि हमारा मेन उद्देश्य राज्य है। राज्य के कार्यों के लिए व्यक्ति को अपना सब कुछ कुर्बान कर देना चाहिए। व्यक्ति तो मात्र एक पुर्जा है, मेन उद्देश्य तो राज्य ही है। नेक्स्ट जो वो मानते हैं, जो उनकी विचारधारा का सिद्धांत है, युद्ध में विश्वास। फासीवादी युद्ध में बहुत विश्वास मानते हैं। वो ये कहते हैं अपने राज्य के विस्तार के लिए, अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए अगर राज्य को युद्ध करना भी पड़े तो वह युद्ध करे, पीछे नहीं हटना चाहिए। युद्ध करके वो अपने साम्राज्य का विस्तार कर सकता है। वो शांति, सुरक्षा जैसी आदर्शवादी बातों में विश्वास नहीं करता। नेक्स्ट सिद्धांत फासीवादी जो मानते हैं, राज्य की उपासना। उपासना मीन्स पूजा। वो कहते हैं राज्य की हमें देवता की तरह पूजा करनी चाहिए, राज्य को सब कुछ मानना चाहिए। राज्य ने जो आदेश दे दिया वो हमारे लिए सब कुछ है, इसलिए राज्य एक भगवान की तरह है। राज्य के विरुद्ध व्यक्ति कुछ भी नहीं बोल सकता। नेक्स्ट पॉइंट, लोकतंत्र का विरोध। फासीवादी लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते, क्योंकि लोकतंत्र में व्यक्ति को अधिकार और कर्तव्य दिए जाते हैं, लेकिन फासीवादी विचारधारा व्यक्ति को ना अधिकार देती है और ना ही कर्तव्य देती है, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर सभी को समानता और स्वतंत्रता का दर्जा दिया जाता है। फासीवादी विचारधारा नहीं देती, क्योंकि फासीवादी विचारधारा में एक व्यक्ति की तानाशाही चलती है, एक व्यक्ति का राज होता है, व्यक्ति को कोई भी अधिकार और कर्तव्य नहीं दिए जाते। नेक्स्ट, बुद्धिवाद का सिद्धांत। फासीवादी विचारधारा जो है वो बुद्धिवाद का विरोध करती है। वो तर्क में विश्वास नहीं करती, वो अनुभव में विश्वास नहीं करती, वो बुद्धि को बिल्कुल गलत मानती है। वो सिर्फ फासीवाद के सिद्धांतों में विश्वास करती है, जो ये कहते हैं कि एक व्यक्ति का शासन होना चाहिए, राज्य ही सब कुछ है, व्यक्ति को कोई अधिकार और कर्तव्य नहीं दिए जाने चाहिए। एंड ना नेक्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट, राज्य का शिक्षा पर नियंत्रण। जो फासीवादी विचारधारा है वो शिक्षा भी राज्य के नियंत्रण में देती है। शिक्षा देना व्यक्ति का कर्तव्य या परिवार का कर्तव्य नहीं है, बल्कि शिक्षा पर राज्य का होल्ड होगा। शिक्षा वही दी जाएगी जो फासीवादी विचारधाराओं को बढ़ावा देगी, जो फासीवाद का गुणगान करेगी। अब हम करेंगे प्लेटोवाद और फासीवाद में समानताएं, क्योंकि कुछ विचारक ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि प्लेटोवाद और फासीवाद काफ़ी मिलता जुलता है। प्लेटोवाद और फासीवाद को वो एक ही मानते हैं, इसलिए प्लेटोवाद और फासीवाद में उन्हें क्या समानताएं नज़र आती हैं, हम उन पर आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले लोग मानते हैं, जो समर्थक हैं, वो दार्शनिक का शासन। दार्शनिक को सारे अधिकार और प्लेटोवाद और फासीवाद में समानताएं। कुछ विचारक ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि प्लेटो और फासीवाद में काफ़ी समानताएं हैं, दोनों एक जैसी विचारधाराएं हैं। किन आधारों पर वो प्लेटोवाद और फासीवाद को मानते हैं, तो इनमें कुछ समानताएं हैं, जैसे कि लोकतंत्र का विरोध। विचारक मानते हैं कि दोनों ही विचारधाराएं लोकतंत्र का विरोध करती हैं। जैसा कि आपने देखा, प्लेटो का शासन जो है वो एक दार्शनिक का शासन है। दार्शनिक के हाथ में सभी शक्तियां हैं, व्यक्ति के हाथ में कोई भी अधिकार और कर्तव्य नहीं है। साम्यवाद की स्थापना के लिए दार्शनिक वर्ग संपत्ति और परिवार का त्याग करने को कहते हैं, यानी कि व्यक्ति आदर्श राज्य के निर्माण के लिए अपना सब कुछ छोड़ दे। तो इस तरीके से फासीवाद भी यही बात करते हैं
कि एक तानाशाह में विश्वास करते हैं। एक व्यक्ति का शासन, राज्य ही सब कुछ है। दोनों में समानता यही है कि वो निरंकुशतावाद का समर्थन करते हैं और लोकतंत्र का विरोध करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, निरंकुशता में विश्वास। जैसा कि मैंने अभी बताया, दोनों ही एक व्यक्ति के शासन में विश्वास करते हैं। प्लेटो दार्शनिक के शासन में विश्वास करते हैं और फासीवादी तानाशाह के शासन में विश्वास करते हैं। दोनों ही कहते हैं कि दार्शनिक जो है उसको असीम शक्तियां दी गई हैं और फासीवाद में भी एक राजा को या एक व्यक्ति को असीम शक्तियां दी गई हैं। व्यक्ति उनके विरुद्ध कुछ भी नहीं बोल सकता। नेक्स्ट समानता जो विचारकों ने कही है, व्यक्ति साधन राज्य साध्य है। दोनों विचारधाराओं में आपने देखा कि व्यक्ति तो मात्र एक पुर्जा है, राज्य ही सब कुछ है। जैसे प्लेटो आदर्श राज्य के निर्माण के लिए व्यक्ति को सारे अधिकार कर्तव्यों की बलि चढ़ाने को कहता है, वैसे ही फासीवादी विचारधारा कहती है कि राज्य ही सब कुछ है, राज्य के विरुद्ध कुछ भी नहीं है, व्यक्ति को अपना सर्वस्व राज्य के लिए कुर्बान कर देना चाहिए। शिक्षा पर नियंत्रण, जैसे कि हमने देखा कि दोनों ही विचारधाराएं शिक्षा पर नियंत्रण स्थापित करती हैं। प्लेटो ने भी आपने देखा कि प्लेटो कहता है एक बच्चे को 7 साल की उम्र में राज्य को सौंप देना चाहिए। राज्य अपने हिसाब से नागरिक बनाएगा, शिक्षा देगा, ताकि आगे आदर्श राज्य का निर्माण हो सके। उसी तरीके से फासीवादी भी राज्य के नियंत्रण में शिक्षा देते हैं। राज्य में वही पाठ्यक्रम या वही विचार पढ़ाए जाएंगे जो फासीवादी विचारधारा में विश्वास करते हैं। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीयता का विरोध। दोनों ही विचारधाराएं अंतर्राष्ट्रीयता का विरोध करती हैं क्योंकि वो अपने राज्य की बात करती हैं। प्लेटो ने भी यूनानी नगर राज्य की बात की और फासीवाद ने इटली की बात की। दोनों अपने अपने राज्य में सीमित होकर अपनी विचारधारा देते हैं, ना कि अंतर्राष्ट्रीयता संबंधी विचार देते हैं। उग्र राष्ट्रीयता। उग्र राष्ट्रीयता मतलब राष्ट्रवाद को कट्टर रूप से अपनाना, अपने ही राष्ट्र में सिमटे रहना। एक जैसे कि प्लेटो ने यूनान के बारे में बात की और फासीवाद ने इटली के बारे में बात की, अन्य किसी राष्ट्र की या विश्व की बंधुत्व की बात उन्होंने नहीं की। नेक्स्ट, राज्य की सर्वोच्चता। दोनों ही सिद्धांत राज्य की सर्वोच्चता में विश्वास करते हैं। प्लेटो आदर्श राज्य का निर्माण करना चाहता है और फासीवादी विचारधारा इटली को समृद्ध करना चाहती है, इटली की विस्तार करना चाहती है। दोनों ही अपने अपने राज्य की सर्वोच्चता में विश्वास करते हैं। दोनों ही मानते हैं राज्य से ऊपर कुछ भी नहीं है और राज्य के विरुद्ध कुछ भी नहीं है। राज्य के विरुद्ध व्यक्तियों को कोई भी अधिकार और कर्तव्य नहीं दिए गए। प्लेटोवाद और फासीवाद में असमानताएं। अब कुछ विचारक ऐसे हैं जो प्लेटोवाद और फासीवाद में असमानताएं कहते हैं। वो ये कहते हैं कि प्लेटो और फासीवाद दोनों असमान हैं। प्लेटोवाद और फासीवाद में असमानताएं। अब कुछ विचारक ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि प्लेटो और फासीवाद एक ही विचारधारा नहीं है, दोनों में समानताएं नहीं हैं, बल्कि दोनों भिन्न विचारधाराएं हैं, दोनों में असमानताएं हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि दोनों में क्या असमानताएं हैं। फर्स्ट पॉइंट, दार्शनिक आधारों में भिन्नता। दोनों ही मानते हैं कि दार्शनिक विचारधारा जो दोनों ही नहीं मानते, क्योंकि प्लेटो सिर्फ दार्शनिक सिद्धांत को मानते हैं। प्लेटो एक ऐसे शासक की बात करते हैं जो दार्शनिक हो, जिसमें बुद्धि हो, ज्ञान हो, विवेक हो, जो 50 साल तक की शिक्षा ग्रहण कर चुका हो। लेकिन फासीवादी विचारधारा दार्शनिक बातें नहीं करती। वो ऐसे नहीं कहती कि शासक दार्शनिक होना चाहिए। इस तरह की कोई भी विचारधारा फासीवाद ने नहीं दी। नेक्स्ट, प्लेटो आदर्शवादी और फासीवाद व्यवहारवादी। आपने देखा कि प्लेटो ने जो विचार दिए वो आदर्शों पर आधारित है, काल्पनिक है, उन्हें व्यवहार में लागू नहीं किया गया। जबकि फासीवादी जो विचारधारा है वो व्यवहार में लागू हुई है, इटली में लागू हुई है। उस विचारधारा को मुसोलिनी ने अपने राज्य इटली में लागू किया है, लेकिन प्लेटो की विचारधारा आज तक भी लागू नहीं हुई। थर्ड जो इनमें विभिन्नता है, प्लेटो संयम पर आधारित है, फासीवाद दमन पर आधारित है। सबसे बड़ा जो इनमें डिफरेंस है कि प्लेटो संयम में विश्वास करता है। जिस तरीके से वो कहता है कि एक दार्शनिक को अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए, उसे परिवार और संपत्ति का मोह त्यागना चाहिए, वो संयम की बात करता है। लेकिन फासीवाद बल देता है दमन पर। दमन मतलब दबाना, कि वो कोई भी वर्ग जो है उसे दबाता है, एक ही व्यक्ति के शासन में विश्वास करता है, कोई उसके विरुद्ध या उसके आगे नहीं बोल सकता, उसके आदेश ही कानून है। नेक्स्ट, शिक्षा के संबंध में अंतर। प्लेटो की शिक्षा योजना बिल्कुल अलग थी। प्लेटो ऐसी शिक्षा योजना देता है जिसमें व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। वो आयु के हिसाब से शिक्षा देता है और एक दार्शनिक के लिए तो शिक्षा को बहुत ही अनिवार्य मानता है। 50 साल तक की शिक्षा की वो बात करता है।
लेकिन फांसीवादी विचारधारा कहीं भी शिक्षा के बारे में बात नहीं करते। बस वो इतना कहते हैं कि जो भी शिक्षा प्रणाली हो उसमें फांसीवाद के विचारों को बल दिया जाए और फांसीवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार करना चाहिए। नेक्स्ट दोनों में जो भिन्नता है, प्लेटो नैतिकतावादी थे और फांसीवादी नैतिकता विरोधी। प्लेटो ने नैतिकता की बात की है, न्याय की बात की है, नियंत्रण की बात की है, तो लेकिन फांसीवादी नैतिकता का विरोध करते हैं। प्लेटो शांति में विश्वास करते थे, फांसीवादी नैतिकता विरोधी हैं। वो युद्ध में विश्वास करते हैं, हिंसा में विश्वास करते हैं, कट्टरता पर विश्वास करते हैं। साम्यवाद संबंधी अंतर, दोनों ही विचारधाराओं में साम्यवादी संबंधी अंतर है। प्लेटो अपनी विचारधारा में परिवार विषयक और संपत्ति विषयक साम्यवाद की बात करते हैं, लेकिन फांसीवादी विचारधारा में कहीं भी साम्यवाद की चर्चा नहीं की गई। शासक के गुणों संबंधी अंतर, प्लेटो ने शासक संबंधी जो विचार दिए हैं उसमें शासक के गुणों की बात की गई है। वो ये कहते हैं कि एक शासक को ज्ञानी, नैतिकतावादी, उच्च चरित्र, कर्तव्यपरायणता, अच्छे चरित्र की बातें की गई है, लेकिन फांसीवाद में कहीं भी शासक के गुणों की चर्चा नहीं की गई। एंड नेक्स्ट पॉइंट, न्याय के संबंध में अंतर। प्लेटो ने अपने विचारों में न्याय संबंधी विचार दिए हैं, जिसमें वो कहते हैं कि समाज के अंदर 3 वर्ग हों जो अपना अपना कार्य करें, किसी भी कार्य में हस्तक्षेप ना करें, तभी न्याय की स्थापना होगी और एक आदर्श राज्य का निर्माण होगा। लेकिन फांसीवादी विचारधारा ने अपनी किन्हीं बातों में या सिद्धांतों में न्याय संबंधी विचार नहीं दिए। उन्होंने न्याय संबंधी विचारों का वर्णन नहीं किया। थैंक यू।